भाई कुछ लोगों की स्ट्रगल बीएमडब्ल्यू में होती है। उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश के शुरुआत होती है कि शायद आप ऑलरेडी 200 मीटर के एडवांटेज पे हो और कोई बंदा 50 मीटर के डिसएडवांटेज पे है, जीरो स्टार्टिंग लाइन से भी। हमारे देश के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड एक्टर्स या कहें क्रिकेटर्स, बिलियनियर्स, इन सभी की कहीं न कहीं आपने एक स्ट्रगल स्टोरी ज़रूर सुनी होगी, जिसमें ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने बहुत मुश्किल दिन देखे, कैसे इन्होंने इतनी सारी स्ट्रगल की, इतनी सारी मेहनत की, तब जाके ये उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ आज ये हैं। लेकिन क्या सच में ये बात हकीकत है? क्योंकि हर दूसरा बॉलीवुड एक्टर अपनी स्ट्रगल बता रहा है। हर दूसरा इंडियन बिलियनियर अपनी स्ट्रगल बता रहा है। हर दूसरा इंडियन क्रिकेटर अपनी स्ट्रगल बता रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है दोस्तों, जो हमसे छुपाई जा रही है, जो हमें ज़रूर जाननी चाहिए। क्योंकि जब तक हम हकीकत से वाकिफ़ नहीं होंगे, तब तक हम इनके पीछे छुपे चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे। हम ये नहीं समझ सकेंगे कि असली दुनिया कैसे काम करती है। अगर हम हकीकत की ही बात करें तो आखिर हकीकत क्या है? हकीकत ये है दोस्तों कि बॉलीवुड में करीबन 95 टू 90% जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, वो सभी कहीं न कहीं बहुत अच्छे से कनेक्शन रखते हैं इंडस्ट्री में, तभी वो हैं। लेकिन हर दूसरा बॉलीवुड का एक्टर, एक्ट्रेस कहता है कि मेरी स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा सैड है, मैंने बहुत ही गंदे दिन देखे हैं। अब इसे समझने से पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि आखिर स्टोरी ही क्यों? अपनी स्ट्रगल की कहानी ही क्यों? स्टोरी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, जिसे हम अपने मुताबिक बना सकते हैं। हम वो बातें आगे वाले को, अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को, अपने कंज़्यूमर को बता सकते हैं जो हम चाहते हैं और मॉडिफ़ाई कर के, बदल करके, छोटे-मोटे चेंजेस करके उसे अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं। ये है स्टोरी की ख़ासियत। और दूसरी ख़ासियत, स्टोरी ही क्यों? क्योंकि दोस्तों स्टोरी में होता है इमोशन, जिससे दुनिया का हर एक इंसान कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि इमोशन तो हर किसी के अंदर है। इसीलिए दोस्तों जो कामयाब लोग हैं, जिनको अपने ऑडियंस से, अपने कस्टमर से, कंज्यूमर से कनेक्ट करना है, वो स्टोरी यूज़ करते हैं और ज़्यादातर स्ट्रगल स्टोरीज़। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा वो करते हैं? सिंपैथी लेने के लिए। सिंपैथी क्यों? क्योंकि दोस्तों सिंपैथी एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से, जिसके ऊपर हम कई सारे काम करवा सकते हैं लोगों से। एक्टर्स को सिंपैथी इसलिए चाहिए क्योंकि उनकी फ़िल्म्स चल सकें, उनसे ऑडियंस कनेक्ट कर सके, अरे ये तो हमारे ही जैसा बंदा था और वो देखो आज कहाँ पे पहुँच चुका है। बिलियनियर्स सिंपैथी इसलिए देते हैं क्योंकि उनसे लोग कनेक्ट कर सकें, उनकी कंपनियाँ, उनकी इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ सकें। इलॉन मस्क का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। इलॉन मस्क जो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उस बंदे ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की अपने लाइफ़ में, तभी वो आज के टाइम पे दुनिया का सबसे नंबर 1 बिलियनियर बन चुका है। लेकिन दोस्तों ये सच्ची बात नहीं है। इलॉन मस्क रोल्स रॉयल्स में स्कूल जाता था। ये थी उसकी प्रिविलेज, ये था दोस्तों उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो क्या उसके लिए बहुत ही कठिन था दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना? शायद बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आसान था। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसने मेहनत ही नहीं की। हाँ, ज़रूर की है। लेकिन हमें रियलिटी समझनी चाहिए, हमें रियलिटी के ऊपर चलना चाहिए। रियलिटी ये नहीं है कि उसने बहुत गंदे दिन देखे हैं, उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है, उसने ड्रॉप आउट किया है तो उसने पूरी चीज़ें छोड़ दी थी, पढ़ाई-वढ़ाई। ये रियलिटी नहीं है दोस्तों। वो इतना प्रिविलेज्ड, वो इतना कहें कि उसके पास था कि वो स्कूल ड्रॉप आउट कर सके, वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर सके। इसीलिए उसने किया। ये है रियलिटी दोस्तों। अब हम बॉलीवुड पे ही आ जाते हैं। शाहरुख खान, जो मेरा फ़ेवरेट एक्टर भी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा जगहों पर शाहरुख खान ने खुद ये कहा है कि उसने रोड पे, स्टेशंस पे सो कर के रातें बिताई हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रगल उसने किया है अपने लाइफ़ में। ऐसे-ऐसे कई सारे वीडियोज़, कई सारी चीज़ें वायरल हैं। मैं किसी को यहाँ हेट नहीं देना चाहूँगा, लेकिन शाहरुख खान बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं। जिस समय शाहरुख खान कॉलेज में थे, उस समय वो जीप से कॉलेज जाया करते थे, जहाँ पर एक आम आदमी के लिए एक साइकिल भी बहुत बड़ी बात थी। शादियों में साइकिल दहेज दिया जाता था मिडिल क्लास फैमिली में। वहाँ पे वो बंदा, उस समय वो बंदा जीप में स्कूल जाया करता था। तो बहुत ही ज़्यादा उसने स्ट्रगल नहीं की। हाँ, बिल्कुल की स्ट्रगल, और तभी शायद वो आज के टाइम पे शाहरुख खान हैं। लेकिन दोस्तों ये भी रियलिटी है कि
वो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से, बहुत ही प्रिविलेज्ड सुविधाओं के साथ वो आता है। ऐसा होता है दोस्तों कि हम कुछ चीज़ें इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग उनसे जुड़ी होती है। हो सकता है कि कई सारे लोग कुछ एक्टर्स की मूवी सिर्फ इसलिए देखने जाते हों क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा बहुत ही मेहनत करके आया है इस मुकाम पर। कुछ लोग कुछ कंपनीज का प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए यूज़ करते हों या कहीं खरीदते हों क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका सीईओ, इनका मालिक बहुत ही मेहनत करके हमारे ही जैसे हो करके उस मुकाम पे गया है। लेकिन ज़्यादातर समय दोस्तों ये हकीकत नहीं होती है। दुनिया के जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, करीबन 90% दोस्तों प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके लिए बहुत ही मुश्किल नहीं था वहाँ तक पहुँचना। चाहे हम बिल गेट्स की बात करें, इलॉन मस्क की, मुकेश अंबानी की, शाहरुख खान की, सलमान खान की, तो सभी बहुत ही प्रिविलेज्ड और बहुत ही फाइनेंशियली कहें स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि इन्होंने मेहनत नहीं की। ज़रूर इन्होंने मेहनत की है, तभी इन्होंने अपना नाम बनाया। लेकिन ये भी रियलिटी है कि इलॉन मस्क रोल्स रॉयल्स में स्कूल जाता था और वो आज के टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो हमें इसको भी ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम पागलों की तरह ये मानते फिरें कि भाई उसने तो गरीबी से उठ के, उसने तो मिडिल क्लास के उस चक्र को तोड़ करके उस मुकाम पर पहुंचा है, तो वो पहुंच सकता है तो मैं भी क्यों नहीं पहुंच सकता। जरूर आप पहुंच सकते हैं दोस्तों, जरूर आप पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद उसके लिए आपसे ज़्यादा आसान था पहुंचना। ऐसे ही हर एक फील्ड में होता है। पॉलिटिशियंस को ही हम देख लें कि कैसे नरेंद्र मोदी सिंपैथी गेन करते हैं अपने वोटर्स का, ये बता करके कि मेरा तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाता है, मैं जब चाय बेचता था, मैं जब ये करता था, वो करता था। राहुल गांधी ने कितने सारे सिंपैथी गेन करने वाली बातें कही हैं। हर पॉलिटिशियन, हर एक्टर, हर वो इंसान जो कामयाब है, कहीं ना कहीं ये गेम जरूर खेलता है। अब इनमें से दोस्तों हकीकत ये भी है कि कुछ सचमुच उस लेवल से उठे होते हैं जो वो बताते हैं, लेकिन कुछ प्रिविलेज्ड होते हैं। मेहनत सभी ने की होती है जो टॉप पर है, ये तो हकीकत है। ये एक कहें कि बहुत ही बड़ा सत्य है, मेहनत सभी ने की होती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।